दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। ये आज की बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले ही निकल कर आई है। S-400 पर बीते एक महीने से काफी चर्चाएं चल रही थी। वहीं पाकिस्तान में इसको लेकर क्या बातें हुई और क्या अब अमेरिका भारत पर कोई सख्त एक्शन ले सकता है, ये सब बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जी न्यूज का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि पहली रेजिमेंट S-400 की भारत पहुंच चुकी है। 10 दिन बाद शुरू हो रहे नए साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी हवाई हमले को रोककर देश की सुरक्षा कर सकता है। वहीं दोस्तों S-400 की दूसरी रेजिमेंट को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है कि अगले साल जून 2022 तक ये भारत को मिल जाएगा। तब भारत अपनी S-400 की दोनों रेजिमेंट को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। पहली रेजिमेंट की डिलीवरी पुतिन के भारत दौरे से पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी, जिसकी जानकारी खुद रशिया की तरफ से भारत को दी गई थी। इसके पार्ट्स को बाईप्लेन और शिप के द्वारा भारत लाया गया है। शिप की वजह से इसमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा है और फाइनली यह भारत पहुंच गया है। इसी साल भारत में फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भी आए हैं और साल के अंत से पहले S-400 की पहली यूनिट भी भारत पहुंच गई है। भारतीय S-400 को लेकर जहां चीन की बौखलाहट सामने आती रही है, वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान से भी तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रोपेगेंडा भी चलाया गया, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर यह दावा करते हुए दिखाई दिए हैं कि हमारी मिसाइल इंडियन S-400 को मार गिराने में सक्षम है। वहीं कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत ही सीरियस थ्रेट अपने देश के लिए बताया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का खौफ वहां के पैनलिस्ट और एक्सपर्ट के चेहरे पर दिखाई दे रहा है इस डिफेंस सिस्टम को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया की एक छोटी सी क्लिप देखिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी कितने डरे हुए हैं। खबर कुछ यूं है that India got S-400 air defense system despite the risk of sanctions from America. सर, आप कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान को किस तरह इफेक्ट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या नए मजीद चैलेंजेस आप देख रहे हैं इस Every aircraft, ballistics and airborne control system at 400 km, 250 km, 120 km and the shortest range is 40। चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, तो इंडिया की तरफ से जो भी डिटेल सामने आ रही है, इंडिया का यही स्टैंस है कि उसने ये सिस्टम चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए लिया है और इसको उन बॉर्डर्स पर, उन प्लेसेस पर डिप्लॉय किया जाएगा कि जहां पर चाइना के खिलाफ अपने मुल्क को डिफेंड किया जा सके। लेकिन ये भी सुनने को मिला, ये भी पढ़ने को मिला, कहा जा रहा है कि इनमें से एक, क्योंकि ये 5 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम है, तो इनमें से एक पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा कि जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, पहला तो यह है कि भारत में जब ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है, उसको पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। अगर ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, चाइनीज तो शायद इस चैलेंज को डील कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कुछ नहीं किया सिवाय इंडिया से मैच करने में चीजें। लेकिन सिंस पाकिस्तान हैज द न्यूक्लियर एसेट्स, तो हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है दैट हैज बीन अचीव्ड। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान से इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। इसका कारण जैसा कि आप जानते हैं कि S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। कई मायनों में S-400 यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी कहीं बेहतर है। मौजूदा समय में ये दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, यहां तक कि ड्रोन हमलों को भी बचाव किया जा सकता है। S-400 की पहली रेजिमेंट भारत में पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि S-400 की हर एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं। इसके हर लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, यानी कि एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइल फायर कर सकती है। इस सिस्टम का कमांड सेंटर 600 किलोमीटर दूर से ही हमलावर मिसाइल या एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर लेता है। फिर 2 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में उसे तबाह कर दिया जाता है। यह सिस्टम एक बार में 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और रेंज में आने पर उन्हें तबाह कर सकता है। वही जरूरत पड़ने पर अगर इसे ट्रक पर लाद कर आगे ले जाना हो तो भी यह सिर्फ 10 से 15 मिनट में हमला के लिए रेडी हो जाता है। अगर यह सिस्टम तैनात है तो सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर ही यह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। इस सिस्टम के रडार को भी जैम नहीं किया जा सकता। भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को रूस के साथ $5.43 बिलियन यानी करीब 39,000 करोड़ रुपए में रूस के साथ S-400 की 5 रेजिमेंट का सौदा किया था। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चीन के पास न केवल अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद है, वहीं लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी जखीरा उसके पास मौजूद है। भारत के साथ रूस के इस सौदे पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। तब वहां की सरकार ने काटसा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था कि वह अपनी रक्षा जरूरतों के फैसले पर किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। S-400 भारत आ गया है। अब
देखना होगा कि इस पर अमेरिका का क्या फैसला आता है। जो भी हो, अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसमें उसका ज्यादा नुकसान होगा। बाकी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। वहीं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें, क्योंकि इससे हमारी डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक डेली पहुंच सकेगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।